भाई साहब, यूपी के आगरा में तो बवाल मचा हुआ है। करणी सेना ने तो बवाल काट दिया है। बात यह है कि करणी सेना सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर को बुलडोज करने पहुंच गई थी। जमकर तोड़फोड़ की। जी हां, कुर्सियों को तोड़ दिया, गेट को तोड़ दिया, पुलिस पर भी पथराव हो गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। तब जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और करणी सेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राणा सांगा एक गद्दार थे और उन्होंने ही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। पर अब रामजी लाल की मुश्किलें बढ़ गई। करणी सेना का कहना है कि रामजी लाल ने राणा का अपमान किया है, जिसके बाद करणी सेना ने उनके घर पर अटैक कर दिया था। फिलहाल आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खैर, अब आप सिलसिलेवार तरीके से इस मुद्दे के बारे में जानिए। बात उठी थी 21 मार्च को, जब राज्यसभा में बोलते बोलते सपा सांसद रामजी लाल सुमन थोड़े ज्यादा ही इधर उधर हो गए थे। इधर उधर होते होते विवादित बयान भी दे दिया उन्होंने, और वो भी राणा सांगा को लेकर। रामजी लाल सुमन ने कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। रामजी लाल सुमन यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान को और विवादित बनाते हुए कह दिया कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। सुनिए। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यह कहना है सपा सांसद रामजी लाल सुमन का। हालांकि सपा सांसद के इस विवादित बयान को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया है, पर रामजी लाल भारी मुश्किलों में पड़ गए। अब करणी सेना ने उनके इस बयान के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर जय श्री राम का नारा लगाया, और जब करणी सेना की भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वे एक्सप्रेसवे से शहर में घुस गए। ये बात जैसे ही सपा कार्यकर्ता को पता चली, वे भी सांसद के घर पहुंच गए और करणी सेना के हंगामे को रोकने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान करणी सेना और सपा कार्यकर्ता के बीच भयंकर झड़प हो गई, जिसके बाद हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर भी हालात संभल नहीं पाए। उसके बाद कई थानों की पुलिस आई, तब जाकर पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ सकी। इस हंगामे के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह का पैर भी टूट गया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राणा सांगा जी के सम्मान में आज आगरा में इतिहास लिखा गया। पुलिस ने लाठीचार्ज की, मेरा पैर टूट गया है। देखिए, पुलिस ने तो नेताजी और उनके परिवार वालों को साफ निर्देश दिया है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, पर करणी सेना ने तो यह कह दिया है कि सांसद रामजी लाल सुमन ने क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात की है। हमारे महापुरुष और पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, पर इस बार हम माफ नहीं करेंगे। सांसद के घर की हर ईंट पर राणा सांगा का नाम लिखना, मतलब बवाल अभी भी जारी रहेगा।